चलिए, तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। पारिक। पारिक में हमें ये देखना है कि ये जो बता रखा है हमारा कि भाई तीक्ष्ण तीक्ष्ण अग्नि में हित कर, ठीक है। यानी कि आपको जो कि तीक्ष्ण अग्नि है, ठीक है ना। तो तीक्ष्ण अग्नि में हित कर क्या क्या होते हैं कि भाई जैसे तीक्ष्ण अग्नि देखो, कुछ बीमारियां हमारी मंद अग्नि की वजह से होती हैं और कुछ हमारी बीमारियां तीक्ष्ण अग्नि की वजह से होती हैं, ठीक है। तो मंद अग्नि की वजह से जैसे आपका थायराइड हुआ, ठीक है, हाइपोथायराइड, उसी प्रकार से स्थूलता, ठीक है। तो बहुत सारी अधिकतर से जो बीमारियां हैं तो वो हमारी अग्नि मंद की वजह से होती है। लेकिन उनमें से ही पूछा जाता है अगर क्वेश्चन कि भाई तीक्ष्ण अग्नि की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो आप क्या बताएंगे कि भाई भस्मक। भस्मक में क्या है, भाई आप जितना भी खाना खाओगे वो सारा का सारा भस्म हो जाएगा, क्या वो भस्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो आपकी धातुओं को भी भस्म कर देगा। इतनी भूख लगेगी आपको बहुत भूख लगेगी। और धातु अग्नि, ठीक है ना, अग्नि 13 प्रकार की होती है, तो सभी अग्नि अपने अपने लेवल पे तेज हो जाती हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम क्या कि भाई जैसे इसमें बोला है कि तीक्ष्ण अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, तीक्ष्ण मतलब तीक्ष्ण अग्नि हित कर। तो भाई जैसे किसी व्यक्ति को भस्मक रोग हो गया तो आप उसे ऐसा क्या क्या दे सकते हो जो उसके लिए मतलब मेडिसिन की तरह काम करे। तो आपको याद रखना है कि भाई चरक के अनुसार नारी छेर, ठीक है। तो नारी छेर चरक के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताया कि महसी क्षीर, क्या महसी क्षीर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई जो गाय का क्षीर होता है वो थोड़ा लघु होता है, ठीक है। और जबकि भैंसी क्षीर कैसा होता है, हैवी, गुरु गुरु होता है, कैसा गुरु। तो इसलिए वो क्या करेगा कि भाई आपकी अग्नि तेज है, अगर आप लघु खाओगे तो वो जल्दी पच जाएगा, ठीक है। अगर आप गुरु गुरु भोजन लेते हैं, गुरु आहार लेते हो तो वो धीमे धीमे पचेगा, धीमे धीमे पचेगा। तो क्या रहेगा उससे आपकी धातु पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी जल्दी धातु नहीं पचेगी, है ना। तो क्या है, हमें भस्मक रोग में ऐसी आहार का सेवन करना पड़ता है, गुरु आहारों का, कैसा गुरु आहार का। तो हमें याद रखना कि भाई महसी चीज सुश्रुत ने बताया है, तरक के अकॉर्डिंग नारी छेद, क्या नारी छेद। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। ये जो बता रखा है भाई आपका क्या है कि चरक, चरक ने इसमें बताया कि जो कास रोग है, तो कास रोग में चरक और सुश्रुत ने क्या क्या बता रखा है, कौन कौन से वायु इन्वॉल्व रहती है। तो आप लोग याद रखोगे कि जो चरक के अकॉर्डिंग, चरक के अकॉर्डिंग कास में अपना कौन सा है भाई, अपान वायु और उदान वायु। आपको पता है भाई गले से खांसी होती है, कहां से, गले से खांसी होती है। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा भाई, उदान, उदान वायु गले पे, निवास कहाँ है, स्थान उदान का गला, ठीक है। तो खांसी आपको गले से हो रही है। फिर आपको याद रखना है कि भाई अपान वायु, अपान वायु आपका श्रोणि प्रदेश में रहता है, ठीक है। यानी कि आपका वही एरिया है और श्रोणि प्रदेश वाला, तो ये अपान वायु है, ठीक है। तो यहाँ चरक के अकॉर्डिंग क्या याद रखना है, एक ट्रिक याद रखें क्या, मतलब आउ या ए और यू, आ से आपका अपान वायु और यू से आपका उदान वायु। उसी प्रकार से सुश्रुत के अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है भाई, अगर आपको खांसी है तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे लंग्स इन्फेक्टेड होंगे, है ना, तभी तो हमको खांसी होगी। तो हम इसमें कौन सी वायु याद रखेंगे भाई, प्राण वायु, कौन सी, प्राण वायु, ठीक है। तो प्राण वायु भी हमारे लंग्स में रहती है, ठीक है। चलो तो देखते हैं कि प्राण वायु और उदान वायु, उदान वायु हमारे बार बार खांसी हो रही है तो उदान वायु क्यों, उदान वायु के दूषित होने पे तो होगी, ठीक है। चलो तो देखते हैं कि यहाँ यानी पीयू, पीयू सुश्रुत के अकॉर्डिंग यानी पाऊ, ठीक है, पाऊ सुश्रुत के अनुसार, और औ औ मतलब चरक के अकॉर्डिंग यानी ए यू, ये दोनों की दोनों वायु हमारी कास में इन्वॉल्व होती है, यानी खांसी कफ में इन्वॉल्व होती है। कौन सी, चरक के अकॉर्डिंग क्या भाई पाऊ, है ना, पाऊ, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग पौ यानी प्राण वायु उदान वायु, और चरक के अकॉर्डिंग औ यानी अपान वायु और उदान वायु, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वमन विरेचन शुद्धि, वमन विरेचन शुद्धि। तो वमन विरेचन शुद्धि में बताया, देख लो यहाँ क्या क्या चीजें बताई हुई हमारी, जैसे कि अवर, अवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि और हीन शुद्धि। अवर शुद्धि यानी कि एक ऐसे व्यक्ति को कराया जाता है जिनका बल अधिक होता है, ठीक है, जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, ऐसे लोगों में हमको क्या अवर
शुद्धि कराना पड़ता है, ठीक है। मध्यम शुद्धि जिनका बल मध्य है, हीन में जिनका बलहीन है, ठीक। चलो तो अब देखते हैं कि जैसे बताया कि वेग की संख्या कितनी होती है, तो वेग की संख्या हमें दिखाई दे रही है कि भाई चरक के अकॉर्डिंग देख लीजिए एक बार आप कि अबर में आपका कितना है 4, ठीक है, और मध्यम में 6 और हीन में अबर अबर में मतलब कि सबसे हीन को हम लोग अबर बोलते हैं, प्रवर मतलब प्रबल, प्रबल मतलब ज्यादा, ठीक है। तो अवर या हमारा क्या है भाई हीन है, और मध्यम मतलब आपका मीडियम है, क्या मध्यम मतलब मीडियम, और प्रवर मतलब प्रभावशाली यानी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो प्रवर वाला जिसमें बल अधिक होता है, इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, उन लोगों में हम प्रवर कराते हैं, ठीक है, और मध्यम मीडियम बल वाले को कराते हैं। और जो हमारा अवर है, अवर कैसे लोगों में कराएंगे हम, जो जिनका बल हीन है, जिनका बल हीन है उनमें हम अवर कराते हैं। तो देखो वेग की संख्या कैसी जाएगी, आपके घटते क्रम में जाएगी, ठीक है। पहले 8 फिर 6 फिर 4, तो 2 का माइनस करना है, 2 में 8 में 2 गए 6 बचा, 6 में 2 गए तो 4 बचा, ठीक है। उसी प्रकार से ब्रेचन में देखते हैं, ब्रेचन के वेग कितने होते हैं हमारे पास, देखो प्रवर, प्रवर में आपके पास 3 है, ठीक है, और हम लोग याद रखते हैं कि मध्यम में प्रवर में 30 20 10, क्या 30 20 10, ठीक है। तो 30 20 10 याद रखना है, यानी 8 6 4 30 20 10, 8 6 4 30 20 10, ठीक, 8 6 4 30 20 10। चलो अब देखते हैं यहाँ कि भाई वमन की मात्रा, वमन की मात्रा जो आपके प्रवर में याद रखें कि 2 से, तो 2 से आपको आधा घटाना है, 2 से आपको आधा घटाते हुए चलना है, लास्ट स्टेज आपकी तीसरी अवस्था पे मिल जाएगी। कैसे, देखो 2 में आधा गया तो आपके पास 1.5 बचा, ठीक है, और 1.5 में आधा गया तो आपके पास 1 बचा। तो बस आप इतना याद रखोगे, एक अक्षर याद रखो। कैसे, देखो वेग में आपको 8 संख्या ऊपर वाली याद रखनी है, उसमें से 2 घटाते जाओ, जब आपका हीन मतलब 3 अवस्था तक अपन को प्राप्त हो जाएगा तो हम याद कर लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं, समझ में ही आ गया क्या, ठीक है। उसी प्रकार से क्या है आपको भाई जो वमन है, वमन में क्या है आपको 2 अवस्था पकड़ना, मतलब 2 प्रस्थ पकड़ना है, क्या 2 प्रस्थ, तो 2 प्रस्थ में से आधा गया तो 1.5 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ में से आधा गया तो 1 प्रस्थ, 1 प्रस्थ किसका है, जो हीन है यानी अबर, अबर वाले वमन का, ठीक। चलो उसी प्रकार से देखते हैं ब्रेचन में, ब्रेचन में क्या देखते हैं कि पहले वाला याद रखिए, मतलब कि ब्रेचन में प्रवर वाला, ठीक है, प्रवर वाला कितना, क्योंकि 4, कितना 4, ठीक, तो प्रवर वाला 4, ठीक। चलो प्रवर वाला हमारे पास 4 है, तो देखते हैं कितना कि पहले देखते हैं कि प्रवर में 4 है, ठीक है, और मध्यम में 3 है, और अवर में यानी कि हीन में, ठीक है, हीन में कितना 2 प्रश्न, तो आप लोग क्या करोगे, एक 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 माइनस कर दिया, आधा आधा हमने कहा किया, एक एक कहा किया, आधा हमने माइनस किया था बमन में, ब्रेचन में आप एक एक माइनस करो, कितना एक एक माइनस करोगे, ठीक है। तो 4 यहाँ याद रखोगे, 4 का दुगुना आप बमन में रखोगे, या ऐसा कर लो मतलब बमन का 2 मतलब 2 और आपका ब्रेचन का 4, ठीक है, तो बमन का दुगुना ब्रेचन में, क्योंकि बमन के कम कम लेना है ना, और ब्रेचन के ज्यादा लेना है, तो ये निकलने वाला है जो हमारे शरीर से हमने जो पान किया है, ठीक है, बमन ब्रेचन औषधियां पी हैं, उसके बाद जो निकलने वाला जो मल की मात्रा रहती है वो है ये, ठीक है, वो क्या है ये है। तो भाई ये मल की मात्रा यानी मतलब निर्गम जो निकलने वाला जो मल होता है, दोष होते हैं, तो उसकी ये मात्रा है, ठीक। चलो तो हमें ये याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि बमन बमन कब तक कराना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, बमन कब तक कराना, तो आपको याद होना चाहिए कि पितांत तक, पितांत तक, कि भाई आपका लास्ट में पीला पीला निकल जाए, यानी पितांत, ठीक है। ब्रेचन कब तक कराना चाहिए, भाई लास्ट में आपको कफ आना चाहिए, यानी कफान तक, क्या कफान तक, तो ये आपका क्या कहलाएगा भाई, साम्यक, साम्यक है ना, तो ये दोनों साम्यक कहलाएंगे, बमन भी आपका साम्यक कहलाएगा और आपका ब्रेचन भी साम्यक कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि बमन में जो निर्हरत दोषों का मापन, मतलब मापन ली गई औषधि के निकलने के पश्चात करते हैं, ठीक, तथा ब्रेचन में जो निर्हरत दोष का मापन ब्रेचन के 2-3 बेगों के पश्चात करते हैं, ठीक है।
तो हमको ये वही चीज कह रहा है कि भाई हम लोग इस चीज का मतलब मापन कैसे करेंगे, तो उस तरीके से मापन हमें करना है कि भाई 2-3 बेगों के बाद ही आप करोगे। ऐसा नहीं कि भाई पहला बेग आया कि आपने उसको माप लिया कि भैया इतना निकला, उसको इंक्लूड नहीं करना। पहले वाले जो भी बेग होंगे, चाहे आपके विरेचन के हो चाहे आपके वमन के हो, उन्हें आप इंक्लूड नहीं करोगे। 1-2 को छोड़ने के बाद ही आप फिर इंक्लूड करोगे। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, देखा होगा वो वॉमिटिंग में क्या होगा, भाई उबासी आएगी, हल्का सा निकलेगा, ठीक है, तो उसको अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो शोधन नहीं कहलाएगा ना। ठीक है, तो आपको पूर्ण रूप से शोधन कब होगा, जब 2-3 बेग आप त्याग दोगे, फिर उसके बाद आप जो बेग आएंगे उन्हें आप इंक्लूड करते जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज के लिए सफिशिएंट है।